मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग बेटा? हमने अपने पिछली वीडियो में थर्ड चैप्टर तीसरा पार्ट डिजी भारतम कंप्लीट किया है। आज हम जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले थोड़ी सी वार्तालाप हो जाए। मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में आगे की ओर देखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन हर कार्य को करने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास जब तक नहीं होता तब तक हम कोई भी कार्य करने में सफल नहीं होते हैं। मनुष्य को सदैव आगे कदम बढ़ाना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन हमें उस कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। हम अगर अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है, तो हमें उस लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए। क्योंकि कोई भी कार्य है, कोई भी वो हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता है। बिना मेहनत के हमें कुछ भी किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि आपके सामने प्लेट में भोजन रखा है, ठीक है, और आप सोचें कि आप उसे बिना मेहनत के अपने पेट में ग्रहण करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। उस खाने को अपने हाथ से खाना होगा, तभी वो आपके पेट में जाएगा। तो इसलिए मनुष्य को कभी भी, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को भेद कर चलना चाहिए कि हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है, चाहे वह लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है और आपने ठान लिया, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें आगे बढ़ना है, तो आप जीवन में अवश्य आगे बढ़ोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो मनुष्य को हमेशा आगे कदम बढ़ाना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि नहीं, यह कार्य हम नहीं कर सकते। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या, हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत है। तो आज का जो हमारा पाठ है, चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ, सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, सदैव आगे कदम बढ़ाओ। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। चल चल प्रुतो निदेहि चरणम, सदैव पुरोतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेवा यानम नगारोहणम, बलम स्वीकम भवति साधनम, सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, पति पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवा परितो घोरा, सदुषकरम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, जीहि भीति भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तानुरिक्तम, कुरु कुरु सततम ध्येय संस्मरणम, सदैव पुरुतो निदेहि चरणम। चल चल पुरुतो निदेहि चरणम, सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, चल चल पुरुतो निदेहि चरणम, चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है। विनेवा यानम नगारोहणम, बिना यान के ही मैं पर्वतारोहण करता हूँ। बल स्वीक्यम भवति साधनम, अपना बल ही साधन होता है। सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि
हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि मेरा निवास पर्वत शिखर पर है। ठीक है, मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है। विनेव यान नगारोहणम, मैं बिना यान के ही मैं पर्वतारोहण करूँगा, अर्थात बिना यान के, बिना किसी साधन के, बिना किसी गाड़ी के मैं पर्वत पर चढ़ूँगा। बल स्वीकम भवती साधनम, अपना बल ही साधन होता है, अपना बल ही साधन होता है। हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए कि हमें अपने बल पर विश्वास रखना चाहिए, हमें किसी का सहारा नहीं लेना है, हमें आगे बढ़ना है और आगे हम बढ़ते चले जाना है। पथि पाषाणम विषम प्रखरा, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। हिंसम पशुआ परितो घोरा, चारों तरफ भयंकर व हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, गमन जबकि बहुत कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी हमेशा आगे कदम बढ़ाना है। अब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कवि कि मतलब उसका घर पर्वत पर है तो रास्ते कैसे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं और नुकीले पत्थर हैं। यहाँ पर कहा है ना उन्होंने पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, कि रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं और रास्तों में जो है नुकीले पत्थर हैं। हिंसक पशुआ परिता घोरा, और चारों तरफ कैसे भयंकर व हिंसक पशु हैं। आपने देखा जब आप सुनसान जगह से जाते हो या पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा डर किसका होता है, हिंसक पशुओं का डर होता है। शुद्ध कष्क्रम खलु यद्यपि गमनम, कि गमन जबकि बहुत कठिन है, कि जाना बहुत कठिन है, रास्ते बहुत खराब हैं। सदैव पुरुतो निधेहि चरणम, फिर भी हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, हमारे रास्ते कितने भी टेढ़े मेढ़े क्यों ना हों, हमारे रास्तों में चाहे कितने भी बड़े बड़े पत्थर क्यों ना आएं, लेकिन हमें उन सब को पार करके अपनी मंजिल को पाना है, अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना है। ये नहीं कि छोटी छोटी परेशानी आए हम डर गए और हम पीछे हट गए, नहीं, हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाना है और आगे ही बढ़ते जाना है, चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं आ जाएं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आगे कदम बढ़ाना है। जी ही भीति भज भज शक्तिम, भय को त्याग दो शक्ति को भजो। विदेही राष्ट्रे तथा नुरिक्तम, स्वदेश का अनुराग, स्वदेश से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय संस्मरणम, अपने लक्ष्य का निरंतर ध्यान रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अब लेखक क्या कहना चाह रहा है कि भय, डर को त्याग दो, कि आप किसी चीज़ से डरते भी हो उसे त्याग दो, आपको डरना नहीं है। विदेही राष्ट्र तथा, और अपने देश से प्रेम करो, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति रखो, अपने स्वदेश को अपनाओ। कुरु कुरु सततम ध्येय संस्मरणम, अपने लक्ष्य का निरंतर ध्यान रखो, कि अपने लक्ष्य की, आपका क्या लक्ष्य है, आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। वो देखा है आपने कि जब वो महाभारत में अर्जुन जब मछली पे की आँख पे निशान लगा था, उसका ध्यान सिर्फ किस पे था, मछली की आँख पर। तो इसी तरह से आपको अपने लक्ष्य पे निरंतर ध्यान रखना, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य से भटक गए तो आप चूक जाओगे। इसलिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है, अपने निरंतर जो ध्यान है आपका वो आपके लक्ष्य पे होना चाहिए, और अपने अंदर के जो डर है उसे त्याग दो कि नहीं हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो अगर हम ठान ले और हम उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाना चाहिए, हमें हमेशा
आगे की ओर बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि नहीं यह मेरा लक्ष्य है, तो आपको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपने उत्तर पुस्तिका में करना है। चलिए आइए इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। पुरतो आगे, निधेयी रखो, गिरिशिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनय बिना ही, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथी मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषमा असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले, हिंसक हिंसक, परितो चारों ओर, घोरा भयंकर भयानक, सुदुष्कर्म अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य, जी ही छोड़ो छोड़ दो, भज भजो जपो, विदेही करो, अनुरिक्तम प्रेम स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य। तो बच्चों आशा आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा और इस पाठ से आपने कुछ प्रेरणा भी ली होगी। इस पाठ से आपने कुछ प्रेरणा भी ली होगी, इस पाठ से आपने कुछ सीख भी ली होगी कि हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। और आप लोगों को यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, इस पाठ का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ। और जूम क्लास अटेंड कीजिए, वीडियो देखिए, अपना काम टाइम पर सबमिट कीजिए।